वाह, एक सुंदर संदेश के लिए हम लोग तैयार हैं। एक उत्तम भेंट हम लोग चढ़ा दिए। हम जानते हैं कि हमारे आराधनाओं में, आपके घरों में बैठकर आप जो आराधना किए हैं, उस आराधना में प्रभु की सानिध्य बना रहा। वही सानिध्य में क्या हम कुछ पल वचनों के मनन करने के लिए हम बाइबल को निकाल सकते हैं। आइए हम निर्गमन की पुस्तक 33वें अध्याय 12वें वचन पढ़कर हम शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ अगर आप बाइबल लिए हैं तो कृपया करके निर्गमन की पुस्तक 33वें अध्याय 12वें वचन लीजिए। हम एक साथ अपने अपने घरों में बैठकर एक साथ जोर से क्या हम पढ़ेंगे। आइए हम मिलकर पढ़ेंगे। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। 13वें वचन, अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। इस वचन हम निर्गमन के पुस्तक से पढ़े हैं। निर्गमन की पुस्तक में इस भाग, अगर हम उसके पृष्ठ में जाएंगे तो इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकलकर परमेश्वर की एक शाश्वत भुजा उनसे छुड़ाकर अनंत काल की एक बहुत बड़ी सहायता, परमेश्वर की एक सहायता उन लोगों के ऊपर बना रहा। और परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित करके उनको बाहर लेकर आए। और इसके साथ ही हम देख पाएंगे कि परमेश्वर अपने बादल के खंभे से, अपने आग के खंभे से अपने प्रजा इजरायलियों को चला कर लेकर आ रहे थे। इसी समय पर हम देख पाएंगे कि परमेश्वर ने इनको बहुत बड़े बड़े चमत्कारों से इनको सहायता किए, सारे ज़रूरतों को पूरा किए। अब ऐसी स्थिति पर आकर खड़े हुए हैं। लगभग 50 दिन हुए हैं इजरायली लोग बाहर आकर के। इस समय पर क्या हुआ है कि मूसा पिछले 40 दिन से सीनाई पर्वत के ऊपर खड़े हैं और परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मिस्र से देश से बाहर आए हुए मूसा के द्वारा लेकर आए हुए लोग वे मूसा की बात जोड़ रहे हैं। मूसा उनके अगुवे हैं। अगर आज की भाषा में अगर हम कहेंगे तो मूसा उनके पास्टर है और उनको लेकर आ रहे हैं परमेश्वर की बड़ी बड़ी चमत्कारों के द्वारा, परमेश्वर की आवाज़ सुनाते हुए, परमेश्वर की जो वादाएं उनको बताते हुए, उनको एंकरेज करते हुए उनको लेकर आ रहे हैं। अब पिछले 40 दिन से मूसा दिख नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति हुआ कि सारे इजरायलियों के मन में डाउट हुआ कि क्या हो गया इस मूसा को। सारे इजरायलियों की जिंदगी में, उनके मन में एक बहुत बड़ा डर के समान छा गया होगा कि हमारे पास्टर को क्या हुआ, अब हमें चलाने के लिए कोई नहीं है। उस समय पर वे लोग गलत रास्तों में जाने के लिए वो जा रहे थे। ये मूसा कौन है? मूसा एक बहुत बड़ा अगुवे है। मूसा एक हमारे बाइबल में पहले 5 पुस्तकों को लिखा हुआ बहुत बड़ा लेखक है। मिस्र देश के राज दरबार में बहुत सारे विद्याओं में, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में, युद्ध की रणनीति, उनकी बहुत सारी शिक्षाओं में वे निपुण थे, एक्सपर्ट थे। रिलीजियस, धार्मिक ज्ञान, जानकारी उनका था। आस पड़ोस के देशवासियों की जीवन शैली कैसे है और कनानी लोग कैसे हैं, क्योंकि कनानी के कुछ भाग मिस्र देश के अधीन में आता है। तो सारे आस पड़ोस के देशवासियों की जीवन शैली, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सारी जानकारी मूसा को है। इतने बड़े लीडर अब लगभग 20 लाख लोगों को मिस्र देश से चमत्कारों के द्वारा छुड़ा कर लेकर आ रहे हैं। जब हम पढ़ पाएंगे कि मूसा अमराम और जाकोबेद के पुत्र था और हारून का भाई था। ऐसे एक व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति जो 20 लाख लोगों को एक साथ चलाकर लेकर आ रहे हैं और सब 20 लाख लोग एक समान, एक पास्टर को, एक व्यक्ति को विधेय होकर, एक आज्ञा पालन करते हुए वे लोग आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति पर क्या हो रहा है, हम देख पाएंगे कि परमेश्वर ने, जब वो लोग पाप में डूबे हैं तो परमेश्वर उनको त्याग दिए। परमेश्वर ने कहा
अब मैं नहीं आऊंगा, मूसा तुम ले चलना है। उस संदर्भ में मूसा ये पूछ रहा है, हे मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है कि इन लोगों के को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर अनुग्रह की दृष्टि है। तो ऐसे वार्तालाप परमेश्वर के द्वारा मूसा कह रहे हैं। एक किसके बारे में कह रहे हैं? उसके 32वें अध्याय के पहले वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो आपको इसके मेन पृष्ठ के तरफ आ सकते हैं। इधर क्या हो रहा था कि पहले वचन में हम पढ़ पाएंगे, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून से के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ है। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों से सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए। तब हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिए और एक बछड़ा डालकर बनाया टांकी से। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से चुरा लाया है वह यही है। देखिए, अब अगर इस संदर्भ को हम पढ़ेंगे तो लोग मूसा के उतर कर आने में विलंब होने के कारण लोगों की मन भटकने लगे। परमेश्वर की वार्तालाप नहीं हो रहा है, परमेश्वर के साथ एक संपर्क नहीं हो रहा है, तो उनके मन भटकने के लिए शुरू हुआ। हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही है कि जब हम प्रार्थना करने में ढीलापन हो जाएंगे, बाइबल पढ़ने में थोड़ा ढीलापन आलस्य दिखाएंगे, तो क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक कदम पीछे की ओर हटेंगे, परमेश्वर की तरफ से मुड़कर हम किसी और की तरफ हम चले जाएंगे। हम परमेश्वर के सानिध्य से दूर होते हुए शैतान के फंदों के अंदर हम लोग फंस जाएंगे। तो यही हुआ था। अब क्या हुआ है? वे लोग परमेश्वर को भूल कर परमेश्वर के स्थान पर एक सोने की एक बछड़े को बनाने के लिए हारून से कहा, और हारून ने उनको चलाने के लिए यहोवा के नाम से उनके स्थान पर एक बछड़ा को बना कर दिया और कहा, और जो मिस्र देश से चुरा लाया है वह यही है। हारून जो परमेश्वर के चमत्कार की हाथ देखा, परमेश्वर के द्वारा चुना गया व्यक्ति था। जब परमेश्वर का संपर्क टूट गया, क्या विश्वासी क्या पास्टर, सब लोग एक समान गिरने का एक कारण है। जब हर दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के संपर्क में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के सानिध्य में अगर हम नहीं रहेंगे, तो जानिए आपका गिरने का पहला चरण वहां से शुरू होगा। और जितना आप ढीला करेंगे उतना आप परमेश्वर के तरफ से, परमेश्वर के साथ से आप दूर हटते हुए पाप की ओर चलने के लिए मौका बन जाएगा। तो यही हुआ था, सारे इजरायली लोग अब पाप करने में चले गए। हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगा। अब क्या हो रहा है? देखिए, एक बार गिरा था, उसी समय पर दूसरा चरण पर वो जा रहा है। अब बलि चढ़ाने के लिए, इबादत करने के लिए वो लोगों को मना रहा है। हारून एक पास्टर के स्थान में असिस्टेंट पास्टर है, परंतु क्या हुआ है? हारून गिरा, सारे इस्राएली लोग पाप के अंदर डूबे हुए हैं। तब 7वें वचन में हम पढ़ पाएंगे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया, उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया
और यह कहा है कि इससे हे इस्राएलियों, तुम्हारे परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा, सुन वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरे कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। क्या हो रहा है? पहले भाग में हम पढ़े हैं कि इजरायली लोग और असिस्टेंट पास्टर हारून पाप के अंदर डूबे हुए हैं, परमेश्वर की कहे हुए राहों से भटक गए, अब परमेश्वर के विरोध में वो चलने लगे। इतना तक कि उस बछड़े को, सोने की बछड़े को बनाकर उन्होंने कहने लगे कि आज तक जो मिस्र देश चलाए वो यही बछड़ा है, यही है वो जो यहोवा। वो परमेश्वर के स्थान पर दूसरा किसी और चीज को लेकर आकर उनकी इबादत करने के लिए शुरू किए, दंडवत करने शुरू किए। तब क्या हुआ? 9वीं वचन में हम पढ़ पाएंगे कि 10वीं वचन में हम पढ़ पाएंगे, मुझे मत रोक, मेरे कोप उन पर भटक उठा है। हे इज़राइली, हमारे पापों के कारण परमेश्वर का कोप भटक उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। मेरे कोप के कारण अब इतना कोप भड़क उठा है कि अब मैं उनको एक साथ एकदम नाश कर दूंगा। वे अब मुझे नहीं चाहिए। इतना तक कि अगर हम दूसरे भाषा में कहेंगे तो परमेश्वर उन लोगों को अपनी प्रजा के रूप में जान रहे थे, अपनी प्रजा के रूप में माने हुए थे, अपनी प्रजा के रूप में, यानी अपनी दुल्हन के रूप में वो चाहते थे। परंतु क्या हुआ? परमेश्वर के रास्तों से वे लोग भटक गए, वे लोग भटक गए, वे लोग पाप के अंदर डूबे हुए थे। अब क्या हुआ? परमेश्वर की कोप उनके पर भड़क उठा। अब ऐसे हुआ कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं इनको भस्म कर दूंगा, परंतु मूसा तुम एक बड़ा लीडर है, परंतु लीडर होने के बावजूद भी मैं एक चाहता हूं आपके अंदर से एक नया प्रजा को शुरू करूंगा। मूसा अपने इतिहास को याद करेगा तो समझ पाएगा कि परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। परमेश्वर ने आदम और हवा से एक बड़ी जाति का उत्पन्न किया है। जब वे मानव जाति पाप किए, उनको नाश किए, परंतु नूह के परिवार से परमेश्वर ने एक बड़ी जाति का उत्पन्न किया। जब वे लोग भी भटक गए, परमेश्वर की राहों को भूल गए, तो परमेश्वर ने अब्राहम और उनके परिवार को चुना और आज एक बहुत बड़ी जाति, लगभग 20 लाख की संख्या की एक बहुत बड़ी जनसंख्या की एक बहुत बड़ी जाति को परमेश्वर बनाए। अब परमेश्वर कह रहे हैं इन लोगों को भी नाश करूंगा। मूसा तुझसे मैं एक बड़ी जाति का प्रारंभ करूंगा। अगर मूसा सोचेगा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने मूसा के जिंदगी में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक नई जाति उत्पन्न करेगा। परंतु मूसा एक बहुत बड़ा अच्छा अगुवे थे। और मूसा क्या कर रहा है? मूसा अब से हम देख पाएंगे कि लगभग 4 बार मूसा परमेश्वर से इंटरसीड कर रहा है, परमेश्वर के साथ वो नेगोशिएट कर रहा है, परमेश्वर के साथ वो नेगोशिएट करने जा रहा है। क्या हो रहा है? जब परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों को मैं भस्म कर दूंगा और मूसा तुझसे मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, तो मूसा के लिए संदेह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले इतिहास में एटलीस्ट 4 बार परमेश्वर ने वो साबित कर दिया है। आप मूसा से भी करने के लिए वो असंभव चीज नहीं है, परमेश्वर जरूर करेंगे। परंतु मूसा जो एक अच्छा पास्टर है वो नहीं चाहता। उसने कहा, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भटका है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिद्दी लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया।
तू अपने भटके हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही क्रिया का कर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बना रहे। परमेश्वर की वादाओं को वो याद दिला रहा है, परमेश्वर की कोप को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर को मना रहा है। एक अच्छा पास्टर है, उनके सामने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उनके द्वारा एक बड़ी जाति की प्रारंभ होने का एक वायदा परमेश्वर ने किया है जो बिल्कुल असंभव नहीं है। उनके सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनकी खानदान की नाम बड़ा होने के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसके बावजूद भी वो चाहते हैं, प्रभु आपने जो वादा किया है उन वादाओं को याद कर। अब्राहम इसहाक और याकूब को परमेश्वर आपने जो वादा किया उन वादों को आप याद करिए परमेश्वर। प्रभु इन जातियों के सामने इस्राएलियों को आपने लेकर आए, आप इस पर्वतों पहाड़ी इलाका में प्रभु जी आपने नाश कर दिए, तो उन लोग बाहर के अन्य जाति लोग क्या कहेंगे, दूसरे देशवासी लोग क्या कहेंगे। प्रभु आपके नाम की बेइज्जती होगा, इसलिए मत करिए। इस नेगोशिएटिंग, परमेश्वर से वो नेगोशिएट कर रहा है। मूसा एक बहुत बड़ा लीडर, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि करने वाला, सारे मानव जाति की उत्पन्न करने वाला, सृष्टि करने वाला, सृजा हुआ परमेश्वर है, सृजनहार है। वो परमेश्वर के साथ इस महान अगुवे परमेश्वर से मना रहे हैं। क्या परमेश्वर, क्या मानव जाति, क्या परमेश्वर, क्या मूसा, परमेश्वर की स्थान क्या है, मूसा की स्थान क्या है। इसके बावजूद भी मूसा अपने स्थान पर खड़े होकर इन लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उनने कहा था पछताया, पहले बार पछताया। तब मूसा फिरकर साक्षी की दानों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। 17वें वचन। तब जब यहोशू को लोगों की कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, चावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, वह जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। मूसा पहचान लिया कि कुछ खराब हो गया है, कुछ गलती हो रहा है, अनहोना चीज हो रहा है। क्या हो रहा है? 19वें वचन। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा। तब मूसा को कोप भड़क उठा, उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। पहले परमेश्वर को जब वो जान लिए थे, उनका कोप भड़क उठा। तब मूसा ने ठंडा करके ले नीचे आए, तब वो अपने नंगे आंखों से जब देखा, उनके कोप भड़क उठा। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इजरायलियों को उसे पिलवा दिया। तो देखिए मूसा की जो कोप कितना भयंकर था, इतना बड़ा कोप था कि सारे इजरायली जो पाप कर रहे थे, सोने की बछड़ा को उठाकर पटक दिया, फिर चूर चूर करके वो आग में डालकर उसको भस्म करके वो पानी में डालकर मिलाकर उसको पिलवाया। इतने बड़े कोप उसके अंदर था, आसान काम नहीं है। उसका धैर्य कितना महान था। मूसा जो है अगले फिरौन के स्थान में आने वाला एक बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, तो ये बड़ा काम करना वो उनके लिए असंभव नहीं है। इसके बावजूद भी तब मूसा ने हारून से कहने लगा, 21वें वचन, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया। मेरे सुनने वाले लीडर्स, अगुवे,
मेरे सुनने वाले सब प्रभु के सेवक गण, क्या हम कर रहे हैं? क्या हमारे ही लोग, आंखों के नीचे रहने वाले, आंखों के सामने रहने वाले लोग क्या पाप में डूबे हैं और आप उनको बोलने से एतराज हो रहे हैं? क्या आप उनको जता रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं? हारून की अवस्था हमारी जिंदगी में ना आने पाए। हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु को कोप ना भड़के, तू तो उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं। आगे हम पढ़ें, तब मैंने उनसे कहा, 30वें वचन, उस दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप की प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा है कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने की देवता बनवाकर बड़ी ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ी घटना हो रहा है जहां पे सारे इजरायली पाप के अंदर डूबे हुए हैं। सारे इजरायली हारून के कारण पाप में डूबे हुए हैं। सारे इजरायली परमेश्वर के साथ एक संपर्क ना रहने के कारण, परमेश्वर के सानिध्य के अभाव के कारण, या परमेश्वर की वादाओं की, परमेश्वर की आवाज के अभाव के कारण, अपने पास्तर के अभाव के कारण सारे इजरायली लोग अब पाप में डूबे हुए, परमेश्वर की कहे हुए रास्तों से भटक गए। आप मूसा कह रहे, हे इजरायली लोग, तुम लोग बड़े पाप किए, यहोवा के पास अभी रहने के लिए तुमसे योग्य नहीं है, परंतु मैं जाऊंगा आपके लिए पछताने के लिए, आपके लिए प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं। यह है अगुवे का एक बड़ा क्वालिटी। क्या हम लोग अपने लोगों के लिए पछताने के लिए और उन लोगों के लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार है? उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है? हमारे भारतवर्ष में आज ऐसे आपने एक टूटे हुए अवस्था में आ चुके हैं, परंतु क्या अगुवे के स्थान में खड़े होकर हमारे देश के लिए क्या हम लोग आज प्रार्थना कर सके हैं? हमारे चर्च के अंदर बहुत लोग अगर पाप में डूबे हैं तो उन लोगों के लिए क्या हम लोग प्रायश्चित करने के लिए तैयार है? उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है? आज कलीसिया में रहने वाले सारे मूसा, आज हम लोग तैयार होना जरूरी है। क्या कर रहा है वो? परमेश्वर के पास जाकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए वो चाहता है। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने के देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनके पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मूसा परमेश्वर से मनाने के लिए प्रायश्चित कर रहा है, उन लोगों के लिए वो प्रायश्चित कर रहा है। प्रभु के लिए असंभव नहीं है एक बड़ी जाति बनाने का, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है एक कोई बड़ी जाति बनाने का, परंतु वो चाहते हैं, प्रभु आप इन लोगों को भस्म करना चाहते हैं, आप मुझसे एक बड़ी जाति शुरू करना चाहते हैं। प्रभु मैं नहीं चाहता हूं कि वो होने पाए, मैं चाहता हूं आपने जिस इजरायलियों को आपने लेकर आए थे, जिस जाति को अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार किया था, मैं चाहता हूं प्रभु आप वही जाति को आप आगे बढ़ाते हुए उनमें से आपकी नाम की महिमा होने पाए। मैं चाहता हूं प्रभु चाहे मेरे नाम भी मिट जाए, चाहे आपकी स्वर्ग में रहने वाली पुस्तक में से, बुक ऑफ लाइफ, मेरे स्वर्ग में रहने वाली पुस्तक में से मेरी नाम मिट जाए, परंतु प्रभु इन लोगों की नाम मिटने पाए। मूसा प्रार्थना कर रहा है, मूसा आज ऐसे प्रार्थना कर रहा है, प्रभु चाहे मेरे नाम मिट जाए प्रभु, परंतु इन लोगों के नाम को ना मिटाने पाए प्रभु, इन लोगों को क्षमा कर। मूसा प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इन लोगों को क्षमा कर, इन लोगों के पाप को क्षमा कर प्रभु। चाहे प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं प्रभु, परंतु मैं चाहता हूं प्रभु उन लोगों को आप प्यार करिए, उनके पाप को क्षमा करिए प्रभु। प्रार्थना कर रहा है मूसा, प्रार्थना कर रहा है। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं
अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। देखिए, पहले परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनके सारे इस्राएलियों को भस्म कर दूंगा। आज तुझ में से मैं एक नई जाति को शुरुआत करूंगा। अब मूसा प्रायश्चित करके वो मनाने के लिए नेगोशिएट कर रहा है। अब क्या हो रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं ओके समझ गया, अब मैं सब लोगों को नाश नहीं करूंगा, परंतु जो मेरे विरोध पाप किया उन लोगों को मैं नाश करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं आप तो तू जाकर लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन, देखिए इतने दिनों तक परमेश्वर आग की खंबे के द्वारा, बादल की खंबे के द्वारा परमेश्वर आप ही उन लोगों को चला रहे थे, दिन रात चला रहे थे। परंतु परमेश्वर कह रहे हैं देख मूसा, उन लोग पाप किए, उन लोगों में माफ करूंगा, परंतु जो पाप किया उनको मैं दंड दूंगा। अब यह भी सुन, तुम ले चलना। तूने कहा था ना वादा किया हूं, हाँ मैं वादा किया हूं, मैं वादा पूरा करूंगा, परंतु मूसा तुम ले चलना, मैं नहीं आऊंगा। दूत को मैं भेजूंगा तेरे साथ चलने के लिए, वो तुझे मदद करेगा। आगे हम पढ़ेंगे 35वें वचन। और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। तो जो पाप किया उनको दंड दिया। आगे हम पढ़ेंगे 33वें अध्याय के पहले वचन। इतने सारे चीज होने के बावजूद भी मूसा को एक चीज का एक धैर्य नहीं था। एक चीज जानता था कि मैं बड़ा लीडर हो सकता हूं, मैं अगले फिरौन के स्थान में आने के लिए एक राजकुमार बनकर मैं रहा हूं, सारी जानकारी मुझे है, सारी योग्यता मेरे अंदर है, आई हैव एवरी क्वालिटी, आई एम टैलेंटेड। मूसा वो जानता है, परंतु वो यह भी जानता है प्रभु इस काम की अंजाम देने के लिए अगर आप मेरे साथ में नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करना चाहता हूं। मूसा के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो अकेला खड़े होकर वो आगे चलने पाए, उनको ले चल सकता है, परमेश्वर का मदद रहेगा, दूत उनके साथ चलेगा। फिर भी मूसा तृप्त नहीं है। मूसा चाहता है प्रभु आपके स्थान को वो कंपेयर करने के लिए कौन है दुनिया में, आपके स्थान को, आपके प्यार को, आपके चलायमान को प्रभु जी कंपेयर करने के लिए इस दुनिया में कौन है, क्या है वो चीज, क्या कौन है वो व्यक्ति जो आपसे तुलना कर सकते हैं प्रभु। चाहे मैं बहुत जानकारी मुझे हो, चाहे मुझे बहुत जानकारी है, चाहे मुझे बहुत बड़ा टैलेंट मेरे अंदर है, मेरे अंदर योग्यताएं हैं, 20 लाख नहीं उससे भी ज्यादा लोगों को चलाने के लिए मेरे अंदर योग्यता और क्षमता है, फिर भी प्रभु मैं ये जानता हूं कि आपके बिना मैं नहीं जा पाऊंगा। इसलिए क्या हो रहा है 33वें अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ पाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। दूसरे वचन, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारे अंत कर डालूं। क्या हुआ है इस समस्याओं के समय पर? परमेश्वर कह रहे हैं
मूसा, इजरायली, मैं इतने दिन आप लोगों को मेरी प्रजा के रूप में मैं चला रहा था, मेरी दुल्हन के रूप में मैं चला रहा था, परंतु अब मान ले, आई एम नॉट रेडी टू कम विथ यू, मैं आपके साथ चलने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। मूसा, अगर तुझे चलाना है चला, मैं जो वादा किया हो देश के अंदर जाना है जा, उन सारे लोगों को, शत्रुओं को मैं तेरे हाथ में, तेरे वश में कर दूंगा, तुम उन पर जीत लोगे, परंतु मुझे भूल जाना, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। परमेश्वर अपने मन जो बनाए थे उस मन से हटना नहीं चाहते, उनके मन से हटा दिए, त्याग दिए, तो परमेश्वर कह रहे हैं नहीं, मैं उनको भूल गया, मैं नहीं आऊंगा। तो क्या हो रहा है? परमेश्वर के साथ मूसा क्या कह रहा है? क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरे यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हैं, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। तब इस्राएली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतार रहे हैं। 7वें वचन मेरे साथ पढ़िए। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसके मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। इसी वचन में आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं। एक्सोडस 33 उसका 7वें वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। Moses took his tent and pitched it outside the camp. मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया। क्या हो रहा है? मूसा ने एक चीज मान लिया, अब परमेश्वर के द्वारा बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मूसा प्रार्थना करने लगा। मूसा ने क्या किया? तुरंत उसने क्या किया? आपने तंबू को उखाड़ दिया। इंग्लिश में से लिखा है, Moses took his tent, pitched it outside the camp, far from the camp. क्या हुआ है? मूसा से वो प्रार्थना कर, मूसा ने एक निर्णय ले चुका है, चाहे कुछ भी हो, चाहे परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो इधर से मैं निकलने वाला नहीं हूं। मुझे परमेश्वर के साथ मुझे चलना है। मैं चाहे मैं कितना भी क्षमता मेरे अंदर हो, प्रभु के बिना इस काम का अंजाम नहीं दे पाऊंगा। उसने क्या किया? अपने तंबू को उखाड़ दिया और छावनी के बाहर लेकर जाकर उसको गाड़ दिया और उसको कहने लगा, far from the camp, and called it the tabernacle of meeting. And it came to pass that everyone who sought the Lord went out to the tabernacle of meeting, which was outside the camp. तो क्या हुआ? उसने अपना तंबू को उखाड़ा और उस तंबू के, उस छावनी के बाहर अपना तंबू को गाड़ा और उसको कहने लगा, उसको नाम दिया मिलाप वाला तंबू। क्या है वो चीज? अरे मूसा क्या कर रहा है? अपने घर को वो नाश कर रहा है। चाहे मेरे नाम परमेश्वर के पुस्तक से मिट जाए, चाहे मेरे नाम परमेश्वर के सामने से मिट जाए, परंतु मैं नहीं चाहता हूं कि इन इस्राएलियों को परमेश्वर त्याग दे। चाहे मुझे अपना घर को उखाड़ना पड़े, मैं नहीं चाहता हूं कि इन लोगों को परमेश्वर नाश कर दे। इसलिए मैं अपने घर को उखाड़ दिया हूं और उसको छावनी के बाहर जो पाप किए हैं उन लोगों से दूर छावनी के बाहर मैं अपने तंबू गाड़ दिया और उसको मिलाप वाला तंबू लगाया। कारण क्या है? उस मिलाप वाला तंबू का मतलब क्या है? मैं चाहता हूं उधर मैं परमेश्वर से मिलूंगा, हर दिन मैं परमेश्वर से मिलूंगा। किस लिए? नेगोशिएट करने के लिए। किस लिए? जब तक परमेश्वर हमारे साथ ना चलेंगे तब तक मेरा घर परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू बन जाएगा। मेरा घर एक उपवास प्रार्थना का स्थल बन जाएगा। मेरा तंबू परमेश्वर से मिलने का एक तंबू बन जाएगा। हाँ, मेरे इस संदेश को सुनने वाले कोई है तो क्या आप बोल रहे हैं? जब तक परमेश्वर का एक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक मैं अपने इस जगह से उठने वाला नहीं हो। जब तक मैं परमेश्वर की एक आवाज नहीं सुनूंगा
तब तक मैं अपने घर से, अपने रूम से बाहर निकलना नहीं चाहता हूं। चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे घर को उखाड़ना पड़े, चाहे मेरे नाम उस पुस्तक से मेरा नाम मिट भी जाए, परंतु मैं चाहता हूं प्रभु मेरे साथ, इन लोगों के साथ चले, प्रभु इन लोगों को दोबारा अपना ले। मूसा वही प्रार्थना कर रहा है, मूसा वही प्रार्थना कर रहा है, मूसा वही चाहता है। इसलिए क्या किया उसने? अपने तंबू उखाड़ कर छावनी के बाहर उन लोगों के सामने परमेश्वर के लिए एक मिलने की जगह बनाकर, मिलाप वाला तंबू बनाकर उसने गाड़ दिया। तब क्या हुआ? और जब जब मूसा तंबू के पास जाता, तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। 9वीं वचन, और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे के को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। क्या हो रहा है? मूसा एक चीज जान चुका है कि इतने दिन परमेश्वर उनके मध्य में, निर्गमन के पुस्तक 25वें अध्याय में हम देख पाएंगे कि उन लोगों के बीच में मैं वास करना चाहता हूं, इसलिए मेरे लिए एक तंबू बना। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, परंतु क्या हुआ है? परमेश्वर उन लोगों को त्याग दिया है कि परमेश्वर उनके मध्य से हटकर वो चले गए। अब वो चाहते हैं कि परमेश्वर को किसी न किसी तरीके से उनको इन लोगों से मिला दे। पिछले हफ्तों में से एक हफ्ते, पिछले बार में जब मैं कह रहा था, तो याजक परमेश्वर के जो टहलुए हैं वो लोग क्या किए? आंगन में खड़े हुए लोग और बाहर खड़े हुए वेदी के पास, दोनों के बीच में इस याजकगण खड़े होकर आंगन में खड़े हुए लोगों के लिए प्रायश्चित कर रहे थे। क्या हो रहा है? याजकगण जो परमेश्वर के टहलुए हैं, वो आंगन में खड़े हुए लोग और वेदी के बीच में खड़े होकर उनके लिए रो रहे हैं, उनके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या होगा? क्या कर रहे हैं याजकगण? आज मूसा भी वही कह रहे हैं, जो एक जगह पर एक पाप में डूबे हुए इजरायली लोग हैं, उनके बीच से परमेश्वर अपने तंबू को हटा दिए। परमेश्वर उन लोगों के बीच से हट गए, अब वो वापस आना नहीं चाहता। दूसरे तरफ परमेश्वर है जो उनको इतने दिन तक चलाए। अब मूसा क्या कर रहा है? इन दोनों को मिलाना चाहता है, इन दोनों को मनाना चाहता है। तो मूसा ने क्या किया? आपने तंबू को उखाड़कर उन लोगों के लिए उखाड़ा और उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। क्या हो देख पाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। जब मूसा उस तंबू में, उसके 10वें वचन, सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। वो पास नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो पाप कर चुके हैं। 11वें वचन, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम का एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। एक सुंदर भाग में बोलना चाहता हूं। 11वें वचन, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। जैसे आप अपने भाई से, जैसे आप अपने परिवार वालों से बातें करते हैं, उस तरह मूसा उस मिलाप वाले तंबू के अंदर परमेश्वर के साथ आमने सामने होकर बातें करता था। क्या कर रहा है? कि नेगोशिएटिंग, प्रभु आप ऐसा नहीं करना, प्रभु आप पछताइए, उन लोगों को माफ करिए। मूसा वो प्रार्थना कर रहा है, मूसा वो प्रार्थना कर रहा है। वो इतना बड़ा सानिध्य उस मिलाप वाले तंबू के सामने है, उस सानिध्य में खड़े होकर परमेश्वर से पूछ रहा है, प्रभु इन लोगों को माफ कर, हमारे देश पर प्रभु अभी करुणा होने पाए, इन लोगों के पाप को क्षमा कर। मूसा प्रार्थना कर रहा है, मूसा उस मिलाप वाले तंबू में बैठे होकर वो प्रार्थना कर रहा है, बैठ कर प्रार्थना कर रहा है, बैठ कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इन पर क्षमा कर, इन पर क्षमा कर। तो क्या हो रहा है?
मूसा प्रार्थना करते हुए क्या हो रहा है, 11वें वचन में हम पढ़ पाएंगे। तो मूसा तो उनसे आमने सामने बातें करता था। इंग्लिश में पढ़ पाएंगे कि एज अ फ्रेंड टॉक्स टू हिज फ्रेंड। एक भाई जैसे अपने भाई से बात करता है, उससे प्रार्थना कर रहा था। क्या आप और मैं ऐसे प्रार्थना करने के लिए समय ले सकते हैं? इस लॉकडाउन, देखिए इस मूसा के जिंदगी में एक लॉकडाउन हुआ था, एक बहुत बड़ा एक घटना हुआ था। लॉकडाउन कहां पे? वो आपने तंबू को उखाड़ कर मिलाप वाला तंबू बनाकर उसने परमेश्वर को उसके अंदर लॉकडाउन किया। परमेश्वर से मिलने के लिए वो जाता था, उन लोगों से मिलने के लिए नहीं, मूसा से मिलने के लिए परमेश्वर आते थे। दूसरा कुछ काम करने के लिए नहीं, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उस तंबू के अंदर प्रवेश करता था। परंतु सब शाम होगा तो जब प्रार्थना कर चुका तो वापस अपने दूसरी छावनी में आ जाता था। परंतु एक व्यक्ति था उसके 11वें अध्याय के दूसरे भाग में, पर यहोशू नाम का एक जवान जो नून का पुत्र मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। क्या हो रहा है? अरे यहोशू, आप इसलिए क्यों ऐसे क्यों बैठे हैं? आपके मालिक जो मूसा था वो चला गया, अब क्या किस लिए बैठा है? यहोशू को बोलने के लिए एक चीज है, मैं तो प्रभु मुझे एक चीज चाहिए, आपके सानिध्य मुझे चाहिए, मुझे आपके सानिध्य मुझे चाहिए। I need your presence, oh God. I need your presence. मुझे आपके सानिध्य के अंदर रहना चाहता हूं। आज यहोशू के समय कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चाहे कोई मेरे साथ हो या ना हो, चाहे मेरे पास्टर मेरे साथ हो या ना हो, चाहे मेरे चर्च में उपवास प्रार्थना हो या ना हो, चाहे गीत गाने के लिए वर्शिप टीम हो या ना हो, चाहे अच्छा एक मधुर गीत आपको सुनने के लिए मिले या ना मिले, प्रभु मुझे बस एक ही चीज चाहिए, मुझे आपके सानिध्य के अंदर मुझे रहना है। यहोशू वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे आपके सानिध्य के अंदर रहना है। यहोशू वो प्रार्थना कर रहा है। क्या उस यहोशू के समान प्रार्थना करने के लिए तैयार है? यहोशू उठ, मूसा तो चला गया, फिर क्यों बैठा है? मैं अपने एक इमेजिनेशन में बोलना चाहता हूं। मैंने इसे एक घटना सुना हूं। एलन नाम का एक महान प्रभु का दास पिछले शताब्दी में था, जिए थे। उस महान प्रभु का दास जब कभी एक मैदान में मीटिंग चलाते थे तो बहुत बड़ी बड़ी चमत्कार होता था, मैस हीलिंग्स होता था। उस प्रभु के दास जब कभी प्रभु की इबादत करते थे, उस सारे समय पर इमीडिएटली जब मिनिस्ट्री के लिए आते हैं, उस समय पर उस देश में बहुत बड़ा, उस ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ा चंगाई होता था। मैस हीलिंग्स, जिसको हड्डी नहीं है वो हड्डी हो जाता था, हड्डी इमीडिएटली सृष्टि हो जाता था। ऐसी स्थिति जहां पे जब कुछ भी नामुमकिन है, डॉक्टर से त्यागा गया था, उस समय पर भी वो तैयार था। वो प्रार्थना, एक प्रार्थना काफी था बड़े हीलिंग्स होने के लिए। एलन कुछ साल बाद मर गए, परंतु मैंने सुना हूं उस मैदान में जो कोई मीटिंग चलाए काफी सालों तक इमीडिएट इंस्टेंट हीलिंग्स होता था। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, उस जगह पर वास करने वाला एक प्रेजेंस हमेशा रहा, उस जगह पर रहने वाला एक प्रेजेंस उस समय पर था। क्या हो कभी ऐसा होगा? हाँ होगा। एलिशा नाम का एक प्रभु के दास था, उसने मरने के बावजूद भी उन हड्डियों के अंदर ऐसे घना सानिध्य बना रहा। अभिषेक का एक बहुत बड़ा इंपार्टेशन रहा कि कुछ सालों बाद जब हड्डी बच गया, उस हड्डियों के ऊपर कोई एक मरे हुए मुर्दे को, सैनिक को उठाकर उस गड्ढे के अंदर डाले तो क्या हुआ? जैसे ही उस मुर्दे की लाश उस हड्डियों को छुआ, इमीडिएटली वो जी उठा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर सानिध्य मटेरियल थिंग्स के अंदर भी रह सकता है। परमेश्वर सानिध्य आज ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी
आपके घरों के अंदर वो आ सकता है। मैं विश्वास कर रहा हूं आपके घरों के अंदर परमेश्वर सानिध्य उतर कर आपको चंगाई कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल हीलिंग्स यीशु मसीह के नाम से होगा। नर्वस सिस्टम्स के अंदर हीलिंग्स होगा, हड्डियों के अंदर हीलिंग्स होगा। जहां पे आप बैठे हैं उस जगह पर आपके परिवार के अंदर एक चंगाई करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। तो यहोशू वो रहस्य जानता था। यहोशू पूछ रहा है, यहोशू वो चक कर जान चुका है कि चाहे मेरे मालिक मुंह से चले जाए, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे इस सानिध्य चाहिए, मुझे इस सानिध्य चाहिए। उसने क्या किया, उस तंबू को बिना छोड़े हमेशा उसमें उसके पास रहता था। तंबू में से निकलता था, वो रहता था। तब 12वें वचन वापस आएंगे। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। यह वचन मैं 12वें वचन इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। Then Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up this people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight. 13वें वचन, now therefore I pray, if I have found grace in your sight, show me your way. If I have found grace in my sight, show me your way. Show me your way. परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे वो एक सानिध्य मुझे चाहिए। दूसरा परमेश्वर से पूछ रहा है कि परमेश्वर आपकी रास्ता मुझे दिखाइए, आपकी रास्ता मुझे दिखाइए। इंग्लिश, शो मी योर वे। क्या है वो? यूहन्ना ने रचित समाचार 14वें अध्याय 6वें वचन में हम देख पाएंगे कि परमेश्वर कह रहे हैं, मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूं। मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। आई एम द वे। वो मूसा जान चुका है, परमेश्वर से पूछ रहा है, शो मी योर वे, शो मी योर वे, शो मी योर वे। मुझे इस महान काम को अंजाम देना है, पूरा करना है, इस एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को खत्म करना है। तो प्रभु मुझे बताइए, शो मी योर वे, मुझे आपकी रास्ता को बता, मुझे यीशु मसीह को दिखा। मैं आगे समय के अभाव के कारण आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या हो रहा है? परमेश्वर से पूछ रहा है, नाउ देयरफॉर आई प्रे, इफ आई हैव फाउंड ग्रेस इन योर साइट, शो मी योर वे, दैट आई मे नो यू, दैट आई माइट फाइंड ग्रेस इन योर साइट। कंसीडर दैट दिस नेशन इज योर पीपल। परमेश्वर से नेगोशिएट कर रहा है। 14वें वचन, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। इंग्लिश में हम पढ़ पाएंगे, एंड ही सेड, माय प्रेजेंस विल गो विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। 14वें वचन में हम पढ़ पाएंगे कि जब परमेश्वर से अपनी रास्ता के बारे में पूछा, तब परमेश्वर ने कहा, ओके, इन लोगों को आप जानिए कि ये लोग जो है आपकी प्रजा है। जब वो नेगोशिएट करने लगा, तब मूसा से परमेश्वर कह रहे हैं, माई प्रेजेंस विल गो विथ यू, मेरी सानिध्य तेरे साथ चलेगा। आगे हम पढ़ेंगे, उसने कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. इतना में वो तृप्त नहीं था। वो चाहता है कि इससे अधिक परमेश्वर सानिध्य हम नहीं चाहते हैं, उससे अधिक परमेश्वर आप मुझे चाहिए, आप मुझे चाहिए, इससे भी इंटेंस वाला एक सानिध्य मुझे चाहिए। 16वें वचन हम पढ़ पाएंगे, यह कैसा जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मुझसे कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। 18वें वचन, उसने उसे कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। इतने सारे कामों के अंजाम होने के बावजूद भी वो तृप्त नहीं था। परमेश्वर ने वादा किया कि मेरे सानिध्य मेरे साथ चलो, तेरे साथ चलूंगा, परंतु वो तृप्त नहीं था। परमेश्वर सानिध्य हमारे साथ हमेशा रहेगा।
आप चलते वक्त, काम करते वक्त परमेश्वर की सानिध्य आपके साथ है। यदि आप पवित्र हैं, परमेश्वर के साथ रहेंगे तो परमेश्वर के सानिध्य आपके साथ रहेंगे। परंतु उससे तृप्त नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के अंजाम देना है, तो छोटे इंटेंसिटी वाला सानिध्य से हम लोग तृप्त नहीं रहना, क्योंकि परमेश्वर की परमेश्वर यदि जब तक आपके साथ नहीं रहेंगे तो हमको परमेश्वर के काम के अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए वो पूछ रहा है, परमेश्वर शो मी नाउ योर ग्लोरी गॉड। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। 21वें वचन। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तो उस चट्टान पर खड़े हो। मेरे पास एक स्थान है। हम पढ़े हैं 13वें वचन वाक्य में कि मूसा पूछ रहा है, प्रभु आपकी राह को मुझे दिखा दे, ताकि मैं आपके काम के अंजाम दे सकूं। तो परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे सानिध्य तुझे दूंगा। मूसा कहा, नहीं, मैं सानिध्य से तृप्त नहीं हूं। आई वॉन्ट योर ग्लोरी गॉड, आपकी महिमा मेरे साथ चलने पाए। उसमें परमेश्वर कह रहे हैं, ओके, महिमा देखना है तो एक काम कर, मेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक स्थान है, मेरे पास एक स्थान है। वो स्थान क्या है? मेरे पास एक स्थान है। 22वें वचन। जब तक मेरे तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा। जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपने हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ को तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो क्या किया परमेश्वर ने? कहा कि मूसा, तुम एक काम करो, तुम मेरे पास एक स्थान है, वो चट्टान की दरार पर खड़े हो जाओ, और उधर से तुम मेरा मुख का दर्शन देख पाओगे। चट्टान कौन है? वही यीशु मसीह है। मेरे पास एक स्थान है। वो स्थान कौन सा है? वो स्थान यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह के अंदर होकर अगर हम खड़े रहेंगे तो जरूर प्रभु की काम करने में प्रभु हमको सक्षम बनाएंगे। क्या आप यीशु मसीह की दरार के लिए खड़े होने के लिए तैयार है? इस सुबह के समय मैं आपसे एक चुनौती देना चाहता हूं, एक चैलेंज देना चाहता हूं। क्या आप प्रभु के पास होकर आने के लिए तैयार हैं? यहोशू एक चीज जानता है, मेरे मालिक मूसा के समान मैं जानकारी मुझे नहीं हूं, मूसा के समान मुझे क्षमता नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं एक दासत्व के परिवार में जन्मा हुआ एक छोटा सा बालक हूं, मुझे जानकारी नहीं है, बड़ी शिक्षा नहीं है, मैं बहुत सारे युद्ध की रणनीति में नहीं जानता हूं प्रभु, परंतु मैं एक चीज चाहिए, मुझे आपकी सानिध्य चाहिए, मुझे आपकी सानिध्य चाहिए। चाहे दुनिया की ज्ञान जानकारी मुझे हो या ना हो, चाहे मुझे उस टैलेंट्स मुझे हो या ना हो, मुझे एक चीज चाहिए प्रभु, आपकी सानिध्य चाहिए। एक बहुत बड़ा बेदारी का समय आ चुका है प्रभु। ऐसे लोगों को चुनेंगे जो बोल रहे प्रभु मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मैं अनपढ़ हूं, पर हो सकता है प्रभु मैं बलहीन पात्र हूं, परंतु मुझे उपयोग कीजिए। समर्पण करके जो देता है उनको उपयोग करने के लिए परमेश्वर तैयार है। अगले पीढ़ी को चलाने के लिए बहुत सारे मूसा के आत्मा पाए हुए 70 लोग जब खड़े हैं लाइन से, उसके बावजूद भी मूसा के साथ काम किया हुआ हारून खड़ा है, मूसा के परपुत्र परिवार वाले लोग खड़े हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन लोगों को त्याग कर वो उस लोगों को चुना जो कहता है प्रभु मुझे जानकारी नहीं है, शिक्षा नहीं है, टैलेंट नहीं है, परंतु मुझे आपकी आत्मा चाहिए, मुझे सानिध्य चाहिए। आई नीड योर अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, आई नीड योर अनॉइंटिंग। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? आज मूसा जैसे प्रार्थना किया था उसी तरह प्रार्थना करने के लिए हमारे भारतवर्ष के लिए कितने लोग तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? प्रभु आप विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, इस देश में प्रभु आप करुणा निदान परमेश्वर है, इस देश में करुणा कीजिए। कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार है?
आप प्रार्थना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर एक बड़ी काम की अंजाम आपके द्वारा परमेश्वर करना चाहते हैं। He wants to show you his way. यीशु मसीह की जानकारी, यीशु मसीह की प्रकाशन और गहराई में, जैसे पौलुस प्रार्थना कर रहा है, आप सबों के अंदर यीशु मसीह की जानकारी, यीशु मसीह की ज्ञान, बहुतायत की ज्ञान आप सबों के अंदर होने पाए। वही जानकारी, वही ज्ञान हम सबों के अंदर होने पाए। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? प्रभु, चाहे मेरे तंबू को उखाड़ने दे, चाहे मुझे अपने तंबू को उखाड़ना है, मेरे विश्राम को खोना है, चाहे मेरे रात को सुबह के समान, दिन के समान बनाकर पूरी रात प्रार्थना करना पड़े, प्रभु हम तैयार हैं। परंतु हमारे इस देश के पर प्रभु आप करुणा कीजिए, सहायता कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़ा काम करना चाहते हैं। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु, वी नीड योर ग्लोरी गॉड। एक ग्लोरी रेल में हम लोग चलना चाहते हैं, ग्लोरी रेल में हम लोग चलना चाहते हैं, महिमा की एक रेल में। अनॉइंटिंग से हम लोग तृप्त नहीं है, साधारण सानिध्य से हम लोग तृप्त नहीं है। आई नीड योर ग्लोरी गॉड। मुझे आपकी महिमा चाहिए प्रभु। क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है। आइए, अगर आप अपने घरों में, अपने स्थान में घुटना टेक सकते हैं, घुटना टेकिए। आप प्राप्त करिए, इस अनॉइंटिंग को प्राप्त करिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु, इस अनॉइंटिंग, इस महिमा की एक रेल में प्रभु जी चलने के लिए हमें सहायता कीजिए, आशीष कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनिए प्रभु जी। इस सुबह के समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वचनों से के द्वारा हमसे बात की, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी 30, 60, 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी एक बड़ी बेदारी इस देश के अंदर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस पैंडेमिक के समय पर प्रभु जी, इस लॉकडाउन के समय पर प्रभु जी हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, हमारे इस देश पर आपकी अनुग्रह होने पाए। इस लॉकडाउन के समय पर प्रभु जी, जैसे मूसा ने एक लॉकडाउन के अंदर चला गया था, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हमारे इस लॉकडाउन के समय पर भी हम लोग अपने आप को प्रभु जी आंखों को विश्राम न देते हुए आपके चरण में बैठने के लिए सहायता कीजिए, आशीष कीजिए। इन वचनों के द्वारा हर एक व्यक्तियों को, परिवारों को आशीषित कीजिए। इस देश के सारे लोगों को आप आशीषित कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, आमीन।